गुड मॉर्निंग जी, कैसे हो? नमस्ते। हेलो हेलो, क्या चल रहा है? फोटोग्राफी का पेरेंट्स का भाई 36 का आंकड़ा है और अब तो हद ही हो गई। पेरेंट के साथ फड्डा हो रहा है और फोटोग्राफी में गड्ढा हो रहा है। ये किन का सवाल है और क्या सवाल है, ये सुन लेते हैं। प्रज्ञा लिखती हैं, सर मैं वेडिंग फोटोग्राफी करना चाहती हूँ लेकिन फैमिली एग्री नहीं कर रही है। ये लड़कों का काम है, करके बाहर अकेले जाने नहीं दे रहे हैं। प्लीज सर गिव मी एनी सोल्यूशन। तो प्रज्ञा जी, ऐसा आज की डेट में 2023 में भी हो रहा है और ऐसा पहले भी हो चुका है। हाँ, मेरे साथ भी हो चुका है, मेरी बहन के साथ हो चुका है और उसके बारे में मैंने एक वीडियो बनाया था। वो काफ़ी डिटेल में वीडियो था, तो अगर आप चाहें तो वो वीडियो देख सकते हैं। मैं लिंक ऊपर आई कार्ड में डाल दूंगा, इस वाले वीडियो को चेक करें, उसमें काफ़ी कुछ मिलेगा। लेकिन अभी ये वाला वीडियो देख लो, बाद में आराम से जाकर बाकी लोग भी देख सकते हैं। सबसे पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि भाई फोटोग्राफी को आज के टाइम पर भी एक प्रोफेशन नहीं समझा जाता है और फोटोग्राफी को समझा जाता है कि भाई ऐसी ही हॉबी है, टाइम पास है, या मतलब ऐसी शौक के लिए कर रहे हो आप। इवन पढ़े लिखे पेरेंट्स भी इस चीज़ को लेके काफ़ी कंफ्यूज रहते हैं कि भाई ये फोटोग्राफी से कुछ आगे होगा या नहीं होगा। जब बच्चा या आप फोटोग्राफी करने के लिए उनसे कैमरा मांगते हो तो वो दिला देते हैं कि भाई हमारा बेटा फोटोग्राफी करेगा या आप हमारी बेटी फोटोग्राफी करेगी। जब लेकिन आप सीरियसली उसमें कूदना चाहते हो और प्रोफेशनली उसको करना चाहते हो तो भाई पेरेंट्स अपने हाथ खड़े कर देते हैं और फिर बोलते हैं कि भाई पागल हो रहे हो, दिमाग खराब हो रहा है, अपनी जिंदगी बर्बाद करोगे। तो ऐसी ऐसी समस्याएं सामने आती हैं। सारे ऑलमोस्ट यंगस्टर्स ये प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, लेकिन ये वाली जो समस्या है प्रज्ञा की, ये अलग तरह की समस्या है। ये है कि भाई आप लड़की हो तो भाई लड़की हो, आप रात को नहीं निकल सकते। तो ये वाली जो मेंटालिटी है, लड़की हो तो ये वाला काम नहीं कर सकते हो या ये वाला काम नहीं कर सकते हो, ये मेंटालिटी बड़ी विचित्र मेंटालिटी है और ये काफ़ी लोगों को रोक रही है और काफ़ी लड़कियों को भी काम करने से रोकती है। तो हमें समझना पड़ेगा कि हमारे पेरेंट्स वो ये सोच क्यों रखते हैं और उस सोच को हम कैसे ठीक कर सकते हैं। लड़ाई झगड़ा करके प्रज्ञा कोई फायदा नहीं है। आप अड़ जाओ, वो अड़ जाए, फड्डा होगा, कुछ फायदा नहीं है। जो दूसरा तरीका है वो ये तरीका है कि आप बोल रहे हो कि आप वेडिंग फोटोग्राफी करना चाहते हो और इसमें रात को बाहर निकलना पड़ता है या लड़कों के साथ जाना पड़ता है, तो इसलिए आपके पेरेंट्स आपको अलाउ नहीं कर रहे हैं। अब मुझे नहीं पता कि आप कितनी फोटोग्राफी करते हो या आपने कितनी वेडिंग फोटोग्राफी करी है या आपको कितनी नॉलेज है, लेकिन ये मान के चलते हैं कि आप स्टार्ट कर रहे हो या थोड़ी बहुत फोटोग्राफी कर चुके हो। अगर वो आपको ये बोल रहे हैं कि भाई वेडिंग फोटोग्राफी नहीं करनी है पर हाँ फोटोग्राफी कर सकते हो, तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर उनको फोटोग्राफी से ही प्रॉब्लम है और ऊपर से वेडिंग फोटोग्राफी से प्रॉब्लम है, तो ये भयंकर सिचुएशन है। ये देखना पड़ा कि जो कोर क्या है। द कोर इज के पेरेंट्स को विश्वास नहीं है। हो सकता है कि आपके ऊपर विश्वास है लेकिन दुनिया के ऊपर विश्वास नहीं है। तो उस दुनिया के ऊपर जो विश्वास नहीं है उसको आप ही ठीक कर सकते हो। और वो इस तरह से ठीक कर सकते हो कि अगर आपको लगता है कि उनको अगर वेडिंग फोटोग्राफी से प्रॉब्लम है तो आप दूसरी तरह की फोटोग्राफी करो। उनको अगर इस बात से प्रॉब्लम है कि रात को बाहर नहीं निकलना है तो आप रात को बाहर मत जाओ। और मैं आपको सिर्फ इतना सजेस्ट करूंगा कि आपको ट्रस्ट बिल्ड करना है अपने पेरेंट्स के साथ। और वो ट्रस्ट ऐसे बिल्ड होगा कि आप जो वो कह रहे हैं उसको मानो। अगर वो कह रहे हैं कि रात को नहीं निकलना तो दिन में फोटोग्राफी करो। अगर वो बोल रहे हैं कि वेडिंग फोटोग्राफी नहीं करनी तो आप दूसरी तरह की फोटोग्राफी करो। आप अड़ोगे तो कोई फायदा नहीं होगा। मैं मानता हूं कि आप उनके साथ बैठ के डिस्कस शायद नहीं कर पाओ। जो ज़्यादातर होता है कि बच्चे अपने पेरेंट्स के साथ बैठ के डिस्कस नहीं करते हैं या पेरेंट्स अपने बच्चों के साथ बैठ के डिस्कस नहीं करते हैं और वो अटक जाते हैं, उनकी सुई अटक जाती है और एक कम्युनिकेशन गैप हो जाता है। तो अगर आपके साथ ऐसी सिचुएशन है कि जहाँ पर आप उनके साथ बैठ के बात कर सकते हो तो बहुत अच्छी बात है। आप उनके साथ बैठो और उनको बोलोगे ठीक है मैं वेडिंग फोटोग्राफी नहीं करूँगी, मैं रात को भी फोटोग्राफी नहीं करूँगी, हाँ लेकिन मैं फोटोग्राफी करूँगी। तो आप दूसरी तरह की कुछ और फोटोग्राफी करो। हज़ारों तरह की फोटोग्राफी है और उसमें अपने आप को स्टैब्लिश करो। जब आप अपने आप को स्टैब्लिश करोगे, आप अच्छा काम करने लगोगे, आपको शायद पैसे मिलने लगें, पैसे कमाने लगोगे और आप उनके हिसाब से चल रहे होगे कि हाँ ठीक है भाई, दिन में भी काम कर रहे हो लेकिन आपके जो फ्रेंड्स हैं उनके ऊपर उनको विश्वास होने लगेगा, आपका जो सर्कल है उनके ऊपर अगर उनको विश्वास होने लगेगा तो
धीरे धीरे वो आपके ऊपर विश्वास करने लगेंगे और उनको समझ में आने लगेगा कि हाँ, आप सीरियसली काम कर रहे हो और आपका जो सर्कल है वो बेकार वाला सर्कल नहीं है और फोटोग्राफी से पैसे कमाए जा सकते हैं। तो आप इस तरह से भी काम कर सकते हो, बीच का रास्ता निकाल के, मिडिल ग्राउंड निकाल के, और अच्छी तरह इस रिलेशन को आगे ले जा सकते हो अपने पेरेंट्स के साथ। फिर दूसरा चीज़ है कि अगर आप उनके साथ बैठ के बात कर सकते हो तो बहुत सारी लड़कियां हैं जो वेडिंग फोटोग्राफी कर रही हैं या और तरह की फोटोग्राफी कर रही हैं, फोटो जर्नलिस्ट हैं या एडवर्टाइजिंग फोटोग्राफी करती हैं या फैशन फोटोग्राफी करती हैं। उनको आप ढूंढो, इंटरनेट पे मिल जाएंगी, उनकी वेबसाइट ढूंढो, उनका काम दिखाओ, उनकी वीडियोस दिखाओ अपने पेरेंट्स को कि देखो ये लड़कियां भी काम कर रही हैं और इन्होंने अपने आप को स्टैब्लिश करा है और किसी के साथ कोई पंगा नहीं हुआ है। तो बेसिकली ट्रस्ट बिल्ड करोगे आप ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। आप देखोगे कि जब ये ट्रस्ट बिल्ड हो जाएगा तो चीज़ें सिंप्लीफाइड हो जाएंगी, चीज़ें आपके हिसाब से चलने लगेंगी, आपके पेरेंट्स के हिसाब से भी चलने लगेंगी। पेरेंट्स आपका बुरा नहीं चाहते हैं, पेरेंट्स थोड़े डरे होते हैं, पेरेंट्स को इतनी शायद इन्फॉर्मेशन नहीं होती है कि आज की दुनिया में क्या चल रहा है या किस तरह से काम होता है। वो जो उन्होंने देखा है या जो उनका एक्सपीरियंस है उसके बेसिस पे आपका भला चाह रहे होते हैं ताकि आप किसी सिचुएशन में ना फंस जाओ। तो इस चीज़ के ऊपर आप भी मत अड़ो। आपको मैं ये सजेशन दूंगा कि नहीं, मुझे सिर्फ वेडिंग फोटोग्राफी ही करनी है। मुझे नहीं पता कि आप इतना वेडिंग फोटोग्राफी से क्यों प्रेरित हो, लेकिन ठीक है, वेडिंग फोटोग्राफी करनी है। वेडिंग फोटोग्राफी खत्म नहीं हो रही है, आज नहीं तो कल कर सकते हो। आज अगर जिस चीज़ के ऊपर वो एग्री कर रहे हैं आज वो करो, ट्रस्ट बिल्ड करो। ट्रस्ट बिल्ड करोगे सारी चीज़ें आराम से स्मूथली हो जाएंगी। लेकिन अगर आप अड़ोगे और वो भी अड़ेंगे तो फिर घर में टेंशन होगी, खिचखिच होगी, ना आप अपने काम के ऊपर कंसंट्रेट कर पाओगे और वो भी 24 घंटे, यानी कि आपके पेरेंट्स भी 24 घंटे परेशान रहेंगे कि यार ये लड़की सुनती नहीं है, ये बात नहीं मानती है, और उनको टेंशन लगी रहेगी क्योंकि वो सिर्फ आपका भला चाह रहे हैं, वो आपके दुश्मन नहीं है। तो ये चीज़ अपने दिमाग से निकाल लो कि आपके पेरेंट्स आपके दुश्मन हैं। चाहो तो आप ये वीडियो भी उनको दिखा देना। मैं क्या सजेशन दे रहा हूँ आपको, शायद उनको इस चीज़ से समझ में आ जाए। और वो वाला जो वीडियो जो मैं बताया था आपको, वो वीडियो भी उनको दिखाना, उससे भी बहुत सारी चीज़ें उनको क्लियर होंगी। और आई होप कि मैंने आपकी बात का जवाब दे दिया है। सॉल्यूशन सिंपल है कि आपको मिडिल ग्राउंड पे काम करना है, लड़ाई झगड़ा नहीं करना है, पेरेंट्स की बात सुननी है और अपना ट्रस्ट बिल्ड करना है। फोटोग्राफी खत्म नहीं हो रही है, वेडिंग फोटोग्राफी आज नहीं होगी तो कल हो जाएगी। टेंशन हो गई तो सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। मिलते हैं फिर हम अगले किसी और वीडियो में, जहां पर हम देंगे आपको अपनी राय वाली नहीं, ऐश्वर्या वाली राय, ये वाली राय।